चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है सर कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री क्या होता है 1, उसको कहते हैं लीनियर। जिसका डिग्री होता है 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री होता है 3 उसको बोलते हैं क्यूबिक। मतलब यहाँ कुल मिला के बात क्या होगा, डिग्री 1 सब में होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, एक्स तो एक्स ही होगा, वाई तो वाई होगा। ठीक है, अब बात होता है 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं 2x + 2 = 0, तो यह वेरिएबल कितना 1 क्लियर है। अब अगर लिखेंगे 2x + y + 4 = 0, ये वेरिएबल कितना 2। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर कोई इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में हो, जिसमें a b c रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है a b c में, ठीक है, बट a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अगर a 0 हो गया तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, फिर तो हमारे पास by + c बचेगा, तो फिर तो 2 वेरिएबल ही ना हुआ, फिर c का वेरिएबल हो गया ना। 2 वेरिएबल है, दोनों जिंदा रखना है, तो a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे क्या हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है x और y। अगर हम लिखते हैं 2s + 4t + 7 = 0, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है s, दूसरा वेरिएबल है कि नहीं। एक इक्वेशन में अगर 2 अल्फाबेटिक लेटर मिल जाए a b c d x y z s t p q जो भी, तो वेरिएबल कराएगा इक्वेशन में हमारा। ठीक है, अब देखिए इस क्लास में ना, क्लास 10 में इस चैप्टर में मेरे को करना क्या पता है कि इक्वेशन आपके पास दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या, जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, अब समझो एग्जांपल भी दोनों लिख दिए थे, ठीक है, जो बताएगा आपको। अब बोलिएगा सॉल्व क्या होता है सर, तो अगर आपको बोल देंगे 2x + 2 = 7, इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने का मतलब होता है बच्चा की x की वैल्यू को बाहर निकालिएगा, तो अपने हिसाब में सॉल्व कीजिएगा ना। 2x = 7 - 2 x = 5/2। आप बोलेंगे सर ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये क्या हुआ हमारा, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, मतलब x की जगह पर अगर 5/2 को पुट करेंगे तो LHS का वैल्यू इसके बराबर में आ जाएगा। ये बात हो गई, ठीक है। वेरिएबल बेटा कितना था हमारे पास 1, तो वेरिएबल 1 था, इसलिए इक्वेशन भी 1 था। अगर वेरिएबल 2 होगा ना, तो आपके पास इक्वेशन भी 2 होगा। अगर वेरिएबल 3 होगा तो इक्वेशन भी 3 होगा। अगर वेरिएबल 1 तो इक्वेशन 1, वेरिएबल 2 तो इक्वेशन 2, वेरिएबल 3 तो इक्वेशन 3, तभी जाकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। क्लियर है। अब बात करते हैं कि वैसे कौन कौन से मेथड है जिस मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो 2 वेरिएबल का होगा। तो पहला मेथड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी एक वैल्यू को बाहर निकाल देंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, पुट करना। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हटा देंगे और दूसरा में निकाल देंगे। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट जो होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। और चौथा होता है ग्राफिकल मेथड, जिसमें ग्राफ में लाइन को खींच करके पॉइंट देकर वहां से फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी क्या है क्लास 10 में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है और ग्राफिकल पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। ये मेथड सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। क्लियर है, बात समझे क्या बोल रहे हो। यानी कि 3 मेथड मेरे को पढ़ना है, 2 मेथड में से क्वेश्चंस रहेंगे सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड से ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। ये तीनों मेथड हम लोग को पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आज का जो क्लास चलेगा, आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपको बोल देना सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास ना स्वतंत्र है, आप ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, बात समझे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सबसे इजी मेथड होता है। एग्जाम में कभी भी नहीं बोलता है कि आप इस मेथड का यूज करके बनाइए। एग्जाम में जब भी आपको सॉल्व करने के लिए देगा, तो आप हमेशा वहां पर एलिमिनेशन मेथड ही यूज कीजिएगा। आपका जो पहला मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड,
ये मेथड थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने में, टाइम लेता है, ठीक है, ये इजी होता है। आज के क्लास में चलेगा हमारा चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे फिर किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है 2x + y = 7 और दूसरा क्वेश्चन क्या है 4x - 3y + 1 = 0। क्लियर है? आप समझिए आपके पास अगर दो वेरिएबल है और सॉल्व फॉर x एंड y बोला है, यानी x और y के वैल्यू को फाइंड करना है। अब बाय यूजिंग देख लीजिए, मेथड लिख दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, ठीक है। अब बताइए सबसे पहला बात तो ये हो जैसा कि दो इक्वेशन आपके पास दिया है, दोनों का 1 और 2 लेकर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा v है, मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या दिया होगा 2x + y = 7, ये 1 हो गया, ठीक है, एंड 4x - 3y + 1 = 0, ये 2 हो गया। कोई बोलता है इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए सर, दोनों सही है, पता है क्यों? आप 1 को इधर भेजिएगा तो भी ठीक है, नहीं भेजिए तो भी ठीक है, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को ले लेना है। जो इक्वेशन आपको छोटा लगे, जो आपको लगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म आसानी से हो सकता है, उसको ले लीजिए। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब बात समझिए, कोई भी एक इक्वेशन को ले लेना है, या तो 1 को लीजिए या तो 2 को लीजिए। अब 1 को ले लेना है, 1 इक्वेशन में है 2x + y = 7, लिख दिए। अब हमारा काम क्या है सर, किसी एक वेरिएबल को बाहर निकाल दीजिए, या तो आप x को बाहर निकालिए या तो आप y को बाहर निकालिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर x को बाहर नहीं निकालेंगे, हम y को बाहर निकालते, y अकेले बचा हुआ है इसीलिए, तो y = क्या हो जाएगा 7, और 2x जो था मिल जाएगा तो -2x, कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए 3, ठीक है। क्या बताएं पहला स्टेप, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लीजिए, उसमें से किसी एक वेरिएबल को बाहर निकालिए, उसका नाम कर दीजिए इक्वेशन 3। अब अगर ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से आया है तो इसके वैल्यू को 2 में पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये इक्वेशन 3 इक्वेशन कहां से आया है, 1 से आया है ना, तो इसके वैल्यू को 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से वैल्यू हमारा 3 में आता तो उस 3 इक्वेशन को 1 में पुट करते हैं, बात है। जिससे हमारा वैल्यू निकल रहा है उसमें पुट नहीं करना है, उसके अलावा दूसरे पुट करना है। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, है ना, x होता तो x लिखते हैं, y तो y लिखेंगे, इन इक्वेशन किसमें 2 में ना, क्यों? क्योंकि 3 कहां से आया है, 1 से आया। 2 इक्वेशन जो लिख दीजिए आसानी से, 4x - 3y + 1 = 0, ठीक है। चलो 4x हो गया सर, -3 का 3 हो गया। इस y के जगह पर किस क्या लिखेंगे, तो लिख दीजिए 7 - 2x, अब +1 = 0। अब क्या हो गया, ये 4x मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 21, माइनस 3 2 जा 6x, अब +1 = 0। 4x + 6x कितना हो गया 10x, -21 + 1 कितना हो गया -20 = 0, यानी 10x = -20 उधर चले क्या हो जाएगा 20, x का वैल्यू 20/10 घटा कितना आया 2, ये हमारा एक वैल्यू आ गया x का। अब जो x का वैल्यू आया सर इसको पुट कर दीजिए थर्ड में, तो y निकल जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इसमें 3 में, वी गेट 3 इक्वेशन क्या देखो तो y = 7 - 2x, y = 7 - 2 into x और कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो y = 7 - 2 जा 4, तो y = कितना आ गया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, hence x = 2 and y = 3। अब आपको अगर नहीं लगता है कि आंसर करेक्ट आंसर नहीं है, अगर लगता है आपको तो
तो आप ना वैल्यू को पुट कर देख लीजिएगा। देखिए x में 2 का पुट कीजिए और y में 3 को, तो 2 2 जा 4 और प्लस 3 कितना होगा 7 ना, देखो आगे 7 है कि नहीं है। एक पुट हो गया तो सब वो वैल्यू आ जाएगा। जैसे x में 2 पुट कीजिए तो 4 3 जा 12 माइनस y में 3 9, ठीक है, और प्लस 1 ये कितना है 12, फिर माइनस 9 और प्लस 1 कितना बन गया, ध्यान दो 4 इंटू एक्स में क्या पुट किए हैं 2 माइनस 3 वाई में कितना 3 प्लस 1 इक्वल 0। सॉरी ये 8 हो गया सर, ये 9 हो गया प्लस 1 कितना कल आया 0 आया जरूर बराबर ना। अगर आप आंसर सही आया है आप वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका एलएचएस आरएचएस क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बात समझिए, इस तरह से हम लोग इस मैथड को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। बताइए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये तो अद्भुत दिख रहा है क्वेश्चन ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इक्वेशन कैसा भी दिया हुआ हो सॉल्व करके उसको हम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। इक्वेशन किसी तरह दिया हो उसको मतलब नहीं है। चलो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ नजर डालते हैं। 3x/2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 12 क्या करना है तो हम नीचे एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड देंगे 6 को 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 को 9x ऊपर में हो जाएगा, 3 डिवाइड 6 को तो 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 5 को क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा इक्वल टू 2। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये पूरा न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस पूरे 9x माइनस 10y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y ही होगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ना, सॉरी माइनस 2, ठीक है क्लियर है, ध्यान रखोगे। अब चलिए अब ये हमारे पास देखिए ax प्लस by इक्वल टू c है या प्लस c, बात बराबर है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारा बन गया क्या इक्वेशन 1, या तो 12 इधर भेज दो इक्वल टू 0 कर दो भी चलेगा, या 12 इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात वाली बात बोल रहे हैं। दूसरा इक्वेशन देखते हैं सर x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है 13/6 ना। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 तो 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 तो 3y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/6। अब ध्यान दीजिए ये भी हमारा a बाई बी के फॉर्म में, ये भी a बाई बी के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चा तो ये 6 जाएगा 6 मल्टीप्लाई ये 6 मल्टीप्लाई से, यानी कहने मतलब ये 6 और 6 कट जाएगा, कटेगा ना, इक्वल टू जहाँ हो जाए नीचे से कटता है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये कुछ अब वही फंडा लग रहा, किसी एक को लेंगे आगे बढ़ाएंगे थर्ड बना देंगे, फिर थर्ड को दूसरा में पुट कर देंगे वैल्यू निकाल देंगे। तो आप किसको लेके बढ़ना चाहते हैं, इसको या इसको बताओ, पहला को या दूसरा को, दूसरा को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसमें से किस वेरिएबल को बाहर निकालना चाहते हैं x या y को, x को, तो x बाहर निकाल दो तो 13 ये चल जाएगा उधर क्या जाएगा माइनस 3y। अब इसमें से x बाहर निकलेगा सर तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। 3 निकला कहाँ से 2 से ना, तो इस 3 को पुट किस पे करेंगे 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्लियर है, 2 से 3 बना तो 3 को पुट करेंगे 1 में, 1 से 3 बनता है तो 3 को पुट करते हैं 2 में। चलिए 1 इक्वेशन बताइए क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब देखिए 9 का 9 हो गया सर, x की जगह पर पुट किसको करेंगे तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 फिर माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलो मल्टीप्लाई कर बच्चा
970 का 13 को 13 9 जा कितना हो जाएगा 170। फिर माइनस 9 3 जा 27 y नीचे कितना था 2 ना तो 2 लिख दिया, ठीक है। माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब एलसीएम ले लेंगे सर, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 117 माइनस 27 y तो चलेगा, माइनस 1 2 जा 2 2 10 जा 20y और इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12। सॉल्व कर दीजिए, माइनस 27y और माइनस 20y कितना हो जाएगा माइनस 47y और प्लस 117 इक्वल टू मल्टीप्लाई 12 2 जा माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बच्चा, माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 117 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 117। माइनस 47y इक्वल टू जोड़ दीजिए तो 7 और 4 हो गया 11, हाथ में 1 3 1 4 और 1 यानी माइनस 1। कितना आया ये माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर तो 141 डिवाइड बाई 47। कितना बार कटेगा 3 बार में, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया सर 3। अब इस y के वैल्यू को पुट कहाँ करेंगे x वाले में यानी कि थर्ड में, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 3 we get, देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 था ना, पुट कर देते हैं x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की जगह पर 3 डिवाइड बाई 2। x इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, x इक्वल टू 13 9 कटेगा तो 4 डिवाइड बाई कट के x का वैल्यू कितना आया और y कितना आया, लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें है? तो ये आज का क्लास था कौन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला क्लास में इसको भूल जाएंगे, हम पढ़ाएंगे एलिमिनेशन मेथड। याद कीजिए, याद रखिए हमेशा ये मेथड केवल आपको सीखने के लिए जो क्लास 9 में क्लास 8 में आप निकाले होंगे पुट करने, क्लास 9 में ए और बी का वैल्यू फाइंड करके निकालते थे ना, उसमें यूज किए होंगे, ठीक है। अब जो बताएंगे सभी क्वेश्चन को बताएंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्लियर है। और उसे पढ़ना है, उसे बनाना ही है, ये कोई जानकारी के लिए था, आपको बता दिया आपको, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देगा जित बनेगा इतना